मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज का वीडियो विशेष रूप से 11th जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के संदर्भ में है। इससे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस वर्ष सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना भी है इस शुभ अवसर पर। चलिए 11th जेपीएससी के रिजल्ट के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। 11th जेपीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन हो चुका है जून माह में और उसके रिजल्ट आने की संभावना खुद आयोग के द्वारा 31 जुलाई 2024 के एक पत्र में, एक नोटिस में आयोग ने स्पष्ट किया था कि बहुत जल्द ही रिजल्ट आने वाला है और अगस्त के दूसरे सप्ताह से आपके इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन न ही रिजल्ट आया है और न ही इंटरव्यू शुरू हो पाया है। आयोग के द्वारा संभवतः प्रयास किया गया होगा, लेकिन किसी कारण से यह रिजल्ट नहीं आ पाया है। इस स्थिति में अभ्यर्थी जो 5500 अभ्यर्थी हैं बहुत व्यग्रता के साथ इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वह भी थोड़े से चिंतित हो चुके हैं कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। एक बार इस संदर्भ में अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष महोदया से मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आने के कारण अभ्यर्थियों को भी प्रतीत हो रहा है कि यथाशीघ्र रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए। इसी के तहत अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है और जो भी 5500 कैंडिडेट्स में अभ्यर्थी हैं अथवा भावी जेपीएससी के भी अभ्यर्थी हैं, वे ट्विटर कैंपेन इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनमें आप सहयोग कर सकते हैं। इसका जो आपको यूज करना है #11th JPSC_JPSC_mains_result_जारी_करो, इस माध्यम से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी, नेता वगैरह हैं उनको टैग करते हुए इस ट्विटर कैंपेन को चलाया जा रहा है ताकि अभ्यर्थियों की समस्याएं और चिंताएं उन तक पहुंच सके और आपके रिजल्ट यथाशीघ्र जारी हो सके, ताकि जो तीसरा चरण का प्रक्रिया बचा हुआ है इंटरव्यू का, वह यथाशीघ्र शुरू हो और फाइनल लिस्ट देखने को मिल सके। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि 11th जेपीएससी का रिजल्ट आ जाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि 14th जेपीएससी की प्रक्रिया भी समय से शुरू हो सके, क्योंकि झारखंड का रूल है कि जब तक एक जेपीएससी क्लियर नहीं होता है तब तक दूसरा जेपीएससी की वैकेंसी नहीं आती है। बिहार, यूपी वगैरह में तो 2-3 सिविल सेवा एक समय थे जब साथ में चला करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के द्वारा 20 तारीख को फिर से एक बार जेपीएससी के पास प्रत्यक्ष रूप से जाकर के अपनी चिंताओं को रखने का प्रयास किया जाए। उसके अलावा एक और न्यूज मिली है जेपीएससी के संदर्भ में कि इस जेपीएससी के चूँकि जो वर्तमान अध्यक्ष महोदया हैं उनका कार्यकाल 22 तारीख को समाप्त हो रहा है और नए अध्यक्ष के संदर्भ में भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आईएएस अधिकारी, जो पेपर में न्यूज आया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, आईएएस अधिकारी श्री राजीव अरुण एक्का को अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा जो वर्तमान मेंबर्स हैं उनमें से भी किन्हीं को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनको भी दावेदार सूची के रूप में दिखाया गया था पेपर कटिंग में, है ना। हनीमा हासदा हैं या फिर जमाल अहमद हैं अथवा आपका अजीता भट्टाचार्य हैं या फिर राजीव अरुण एक्का भी बन सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा कि यथाशीघ्र कर दिया जाए, क्योंकि 11th जेपीएससी को यथाशीघ्र राज्य सरकार का भी प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र इसकी नियुक्ति कर दी जाए और शायद भविष्य में 14th जेपीएससी की भी प्लानिंग चल रही हो सरकारी स्तर पर। हालांकि उस संदर्भ में अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। रिजल्ट की जहाँ तक बात है कि कब तक आ सकती है, तो हमारे विचार से इस मंथ में आ जाना चाहिए। डेट तो कहना मुश्किल है। एक शनिवार और शुक्रवार 2 दिन ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजल्ट के। इस वीक तो नहीं आ पाए, अब अगले वीक शनिवार और शुक्रवार और उसके अगले वीक शनिवार और शुक्रवार, यानी कि 4 दिन अभी टोटल संभावना बची हुई है इस मंथ में भी जब रिजल्ट आपके आ सकते हैं। लेकिन जो भी पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं रिजल्ट को शीघ्र जारी करवाने के लिए, उनका सहयोग भी आपको निश्चित रूप से अपने अपने स्तर पर यथासंभव करना चाहिए। और जहाँ तक रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की बात है, तो
जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि 1 सप्ताह से अधिक समय आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपना जो स्टडी है, इंटरव्यू की तैयारी है, उसको किसी भी हालत में इफ़ेक्टेड नहीं होने देना है, क्योंकि समय आपको बहुत कम मिलेंगे। हर दिन पेपर में कुछ न कुछ ऐसे आ रहे हैं जिस पर आपको बेहतर तरीके से डिस्कशन करना चाहिए, बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए, आईना के समक्ष आपको खड़े होकर के प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जब बोर्ड मेंबर्स के समक्ष आप बैठें तो आपके बातचीत में, बोलने के तरीके में नेचुरलिटी आ सके। और बहुत ज़रूरी है, पिछले 2.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, लास्ट आवर में कुछ भी ऐसा गलती नहीं करना है, खास करके इंटरव्यू हॉल में, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर नर्वसनेस फील होती है, तो क्या पानी वगैरह पी सकते हैं? आराम से पी सकते हैं। एक अभ्यर्थी जो है वाटर ले भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इजाज़त ले लेना है। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि ऐसी सिचुएशन को आप उत्पन्न नहीं होने दीजिए। पहले से आपको अच्छी तरीके से वाटर वगैरह ले करके ही तैयार रहना है। थोड़ी देर इंटरव्यू चलेगी, 5-7 मिनट, उसमें भी 8-10 सेकंड आप पानी पीने में बिता देंगे, उचित नहीं लगता है। थोड़ा तो नेगेटिव जाएगा, लेकिन मना नहीं है ना। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई हो अचानक से, तो आप ज़रूर आप इजाज़त ले करके वाटर ले सकते हैं। इसमें कहीं से कोई रोक नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पानी नहीं पी सकते हैं। वह आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, बोर्ड मेंबर्स आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, नर्वस नहीं होना है। आपको एक अधिकारी के रूप में वो देखना चाहते हैं। कैसे अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं? जो भविष्य में, जिनके हाथों में झारखंड की बागडोर होगी, झारखंड के नीति निर्माण की बागडोर होगी, झारखंड के पूरे प्रखंड को सजाने और संवारने की बागडोर होगी। इस जगह आप पीछे नहीं रह सकते हैं इंटरव्यू रूम में, है ना। उनको बता देना होगा, अपने 5-7 मिनट के अपने व्यक्तित्व के बारे में परिचित करा देना होगा कि मैं कहीं से कम नहीं हूँ। आप किस तरीके से बोलते हैं, आपका टोन कैसा है, ठीक है। होता है ना कि जैसे बंगाली भाषा वाले हैं तो उनका टोन, अगर इंग्लिश से बोलते हैं तो थोड़ा बंगाली टोन आ गया, है ना। झारखंड में भी अलग अलग भाषाएं हैं, तो टोन हिंदी बोलने में, इंग्लिश बोलने में रह सकते हैं। उसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल रहिए, विदाउट टेंशन। उस सबसे कोई मतलब नहीं होता है इंटरव्यू बोर्ड को, ठीक है। वो आपका जन्मजात गुण है, उसको सुधारने में, उसके चलते हीन भावना में रहेंगे, क्लियर। इस सब चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पर फोकस रहिए, क्लियर। और आपके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट यथाशीघ्र आए, उनको भी समय निकाल करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तैयारी भी कीजिए, क्योंकि यह अवसर जो है आपको फिर जब अगला बार मुख्य परीक्षा आप दीजिएगा, उस समय ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो इतनी आसानी से यह अवसर नहीं मिलता है मुख्य परीक्षा देना। मुख्य परीक्षा में भी आप सेटिस्फाइड हैं, भरोसा रखिए ईश्वर पर, आपका निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल होगा। और अपने इंटरव्यू को, यानी कि जो 100 मार्क्स का है, उसमें अब कोई कमी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 100 मार्क्स मैं बार बार बताता हूँ, यह आपके रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। इसमें कमी नहीं छोड़ना है। आपने बेहतर लिखा है, आपके बेहतर रैंक आएंगे, और अच्छा रैंक लाने का प्रयास कीजिए। अगर अपने वरीयता क्रम में आप चाहते हैं कि जो भी आपने दिया है, जेएस दिया हो, जेपीएस दिया हो, और वही मिल जाए, तो अपना बेहतर देने का प्रयास इंटरव्यू रूम में आपको करना है। इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। रिजल्ट ज़रूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, और आप बेहतर लिखे हैं तो आपका भी रिजल्ट आएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर वर्क पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इंटरव्यू के क्लासेस यहाँ चलते रहेंगे, और जहाँ तक 14वां जेपीएससी की बात है, यहाँ पर क्लासेस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने शुरू करा दिया है।
जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं 9661163344 पर। CDPO के भी इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 11th JPSC के इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर नोट्स भी दिए जाते हैं। उस नोट्स को कंप्लीट करने में आप लोगों को 7-8 दिन लग जाएंगे, इसलिए जिनको आवश्यकता हो निश्चित रूप से यथाशीघ्र वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। वहाँ पर हर दिन रात को 9 बजे क्लास होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, और इस हैशटैग पर आप ट्वीट कैंपेन का हिस्सा बनिए और सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।